राम राम जी। HRGKYBK यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाइयों ने बालकिशन भाई की राम राम। कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक हो गए? तो अपन हरियाणा पुलिस के बारे में दो वीडियो डाल दी थी और एक यह वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो किसी भी पेपर में पूछी जा सके, लेकिन साथियों हरियाणा पुलिस में पिछले पेपर में ये दो धारा पूछी गई थी। मान ले उसमें अपना हरियाणा पुलिस में भी क्या है कि दो धारा दोहरा पूछने लागे हैं। तो मेन जो IPC की प्रमुख धारा है वो इस वीडियो में आप करावांगे। पूछी किसी भी पेपर में जा सके, लेकिन स्पेशल बोलूंगा तो हरियाणा पुलिस में जरूर पूछी जाएंगी, वो है कन्फर्म। ठीक है। दूसरी बात तो अखबार में आपने पढ़ लिया होगा, कहने का मतलब यो है कंबाइंड पेपर हो सका है C क्लास की जितनी नौकरी है। C क्लास का मतलब नू को नहीं, अगर हरियाणा पुलिस का मैं होगा, हरियाणा पुलिस का तो अलग होगा। जैसे ही BA बेस पर जो वैकेंसी निकल रही थी, चाहे उसमें ग्राम सचिव की बात करूं या मैं कैनाल पटवारी की बात करूं या फिर लैंड पटवारी की बात करूं, तीनों भी BA बेस पर थी। एज लिमिट वो भी 42 थी, तीनों में थी। तो उनका तीनों का एक साथ पेपर हो गए और उस हिसाब से मेरिट का हिसाब से जो आप तक पूछा जाओगा, आप ग्राम सचिव लागना चाहो हो, पटवारी लागना चाहो या नहरी पटवारी, आपने ग्राम सचिव भर दिया, लेकिन वो मेरिट के हिसाब से देखेंगे भाई आपने मेरिट के हिसाब से ग्राम सचिव में जाया जा सके या नहीं। तो नू ना सोचियो एक बार वो पेपर होगा एक बार वो पेपर होगा। सरकार हो सके तो सारे पेपर एक के दिन ले लेगी और फिर आप देख दे रह जाओगे, क्योंकि फिर आप तैयारी नहीं कर पाओगे। समय को नहीं मिला, 3 महीने का समय मिल गया और जब एक बजे सारे पेपर ले लिए अपनी तैयारी ना हुई तो मुश्किल हुई। तो अपनी तैयारी रखो भाई, सरकार का कुछ नहीं बेरा है। कद पेपर ले ले, मन मानो ये सारी 3-4 वैकेंसी और काट गए, एक केवल ला दे जैसे ग्रुप D में लाए थे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर भर्ती नहीं बचेगी भाई। तो अपना तैयारी रखो, कदे भी पेपर ले सका है। आज यो अपना देखा है, एक बार देखो भाई हो। तो IPC की जो प्रमुख धाराएं हैं, बहुत घनी धारा आपने तो वैसे आपने क्या है अपने पेपर का अकॉर्डिंग जो मेन जो चीज पूछी गई थी वो आपा धारा 304 ख धारा 304 जो ख है उसमें क्या है, दहेज के लिए मृत्यु। जो कहने का मतलब यो है कई जगह आपने देखा आज से हो जाए हैं, वही जो लड़की है उसने जड़ा कर मार दे हैं, दहेज की मांग करे हैं, उसने तेल छिड़क कर मार दे हैं या फांसी दे दे हैं। तो दहेज के लिए जो मृत्यु है उस पर धारा 304 ख लाग है, धारा 304 ख है वह। ठीक है साथियों, ओके रिपोर्ट। उसके बाद अगला धारा 64 धारा 64 यो है जुर्माना न देने पर कारावास। कहने का मतलब यो है जैसे मैं हूं और मेरी सजा हो जा, सजा में आपने बेरा भी पाटना होगा कि भाई उसने 3 साल की सजा 20,000 रुपये जुर्माना, 3 साल की सजा जब 20,000 रुपये जुर्माना लगा दिया जा है। मान लीजिए 20,000 रुपये हैं और ये 20,000 रुपये मैंने देने हैं, जमा करवाने हैं। यदि मैं 20,000 रुपये नहीं दूंगा तो इन 20,000 की जगह वह 3 की जगह सजा 5 साल की भी हो सका है। कहने का मतलब यह है वह जुर्माना न देने पर सजा बढ़ाई जा सका है। ठीक है साथियों, तो जुर्माना न देने पर कारावास मतलब यह हो जो जुर्माना लगा हो ना देने पर उसकी सजा बढ़ाई जा सका है। उसके बाद है धारा 124 क, इसमें राजद्रोह है। क्या है साथियों? राजद्रोह है 124। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आजकल जो चल रहा है उसी हिसाब से धारा पूछने लगे पेपर में। तो यह और यह दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। राजद्रोह है 124 क में। ठीक है भाइयों। उसके बाद है धारा 144, या तो लॉकडाउन में बहुत घनी लागे होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसने ध्यान रखियो। कब लगाई जा है? घातक जमाव विधि के विरुद्ध। कहने का मतलब यह देसी भाषा में समझाऊं, घातक का मतलब हो खतरनाक, खतरनाक जमाव का मतलब हो इकट्ठा होना। घातक जमाव मतलब खतरनाक लोग। जब कहने का मतलब विधि के विरुद्ध, कानून के खिलाफ। जब कानून ने नुका रखिए भाइयों 4 आदमी इकट्ठे नहीं रहना, कहने का मतलब है कानून ने नुका रखी। धारा 144 है, बाहर ना लिखड़ियो, कोरोना फैल जाएगा। और फिर भी जब लोग लिखड़े हैं तो उन पर धारा 144 लाग जाएगी। कहने का मतलब यो है विधि के विरुद्ध घातक जमाव, खतरनाक भीड़। ठीक है, तो उसका धारा 144 लाग जाएगी, जो कानून के खिलाफ इकट्ठे होंगे घने आदमी। ठीक है साथियों, ओके रिपोर्ट है, सही दिखने लग रहा है। उसके बाद अगला है धारा 159
दंगा करना, कहने का मतलब ये धारा 159 है, इसमें या उससे पला गई दंगा करण की रोड़ा राड़ा करण जा रहे हो या रोड़ा हो जाए तो 159 ये दंगा तो कर दिया, फिर सजा भी तो देनी है, तो इस तागलिए धारा 160 इसमें जो दंगा कराया था उसकी सजा मिलेगी 160 के तहत। धारा 160 के तहत जो दंगा कर आए थे, किसी की मारपीट या कुटाई कर आए थे, उसमें आपने सजा हो जाएगी। ठीक है साथियों। उसके बाद है धारा 212। धारा 212 आजकल बहुत देखने में मिले है, बहुत बड़े लोगों पर लग जाए, प्यार प्रेम की वजह से लग जाए या अपराधी को अपने पास ठहराना। कहने का मतलब यो है, कोई मान ले थारा कोई मित्र है, आपने बेरा आज तक 10 साल पहले आपका साथ पढ़ा करता, लेकिन वो फिर बदमाश बन गया, किसी आदमी ने मार कार आपने पता नहीं है, आप दो फोन आवा कड़ा है घर नहीं हूँ, भाई यार मारे यार थारा गाँव में थामने को आ जाए यार, कई दिन हो गए मिले, थामने के बेरा हो कि मैं कर आया कांड कर आया, तो उसने थामे ठहरा लो। कहने का मतलब यो है अपराधी को आश्रय देना, श्रय देना या आश्रय देना, अपने पास रुकना, छुपाना, उसमें धारा 212 लाग जाएगी। अपराधी को अपने पास ठहराने पर कौन सी धारा लग है? 212 धारा लग जाएगी। ठीक है साथियों। उसके बाद है धारा 313, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत गणे केस हो जाए क्योंकि सिस्टम में ऐसा आ रहा है भाइयों। धारा 313 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये निशान ला दिए हैं, समझो जो आन की है। महिला की सहमति के बिना गर्भपात, कहने का मतलब यह है कि कोई गर्भपात करा ले, उसमें महिला नाट दियो। कई परिवारों में देखा गया है 3-4 लड़की हो जाए हैं तो जो लड़का वाले हैं वो कहेंगे मेरी छोरी हो है, तो डॉक्टर तैसे आजकल तो कठोर कानून बना दिए हैं। फिर भी महिला ने मां ने तो बेटा बेटी समान हो है, लेकिन आजकल भाइयों जो घटना ऐसी हो जाए है उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो सरकार ने ये कानून पहले ही बना रखे हैं कि महिला की सहमति के बिना गर्भपात जो है उसमें धारा 313 लागेगी। ठीक है साथियों। उसके बाद है धारा 307। धारा 307 इसमें है हत्या की कोशिश करना। पेपर में आ लिया भाइयों, ये पेपर में आ लिया है। धारा 307 में क्या है? हत्या की कोशिश करना। ठीक है, ओके रिपोर्ट। उसके बाद है धारा 302, हत्या का दंड। मान ले किसी ने मार दे हैं तो उसको 302 लाख की भाई, उस पर 302 लाख की तो उसमें हत्या का दंड दिया जाएगा। कितने साल का हो जज के ऊपर निर्भर है भाई, आजीवन कारावास है कि कुछ भी हो सका उसमें। धारा 376 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वैसे बहुत घनी धारा आपने पता होगा, लेकिन आपने फिलहाल तो वकालत नहीं, आपने एक पेपर क्लियर करना है। ठीक है, और जिसने वकालत करे कि उन्हें तो और भी घनिया बेरा होगा, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे सब सरकारी नौकरी तो चाहे हैं भाई। धारा 376 बलात्कार। बलात्कार में धारा 376 है। ठीक है। उसके बाद है धारा 395 है, इसमें है डकैती। ठीक है। और धारा 396, धारा 396 भाई डकैती, पीछे पैसे खोसण लग गया, अगले दिए को ना मारा टोट लाठी अगले का सिर में मारा तो डकैती के दौरान हत्या भी होगी, तो उसमें 396 लाया जाएगी। 95, 96 दोनों डकैती तय संबंध है। ये ओके रिपोर्ट। धारा 120 षड्यंत्र रचना। धारा 120 में क्या है? कोई षड्यंत्र रचना है। ठीक है। धारा 201 सबूत मिटाना। धारा 201 है सबूत मिटाना। उसके बाद है धारा 412। धारा 412 में है छीना जब्ती। देखो इस टॉपिक में अपने तो मेरे तो संबंधित वैसे करा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू हरियाणा पुलिस, और हरियाणा के तो पेपर हम पूछी जान लगी इसलिए करा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं कानून का जानकार हूँ नहीं। आप अपना कोई साथी वकील हो उन तो और भी सलाह ले लो, तो आपका ज्ञान है वो भविष्य में काम आवे, ताकि आप इन अपराध करते बच जाओ। ठीक है। हमारे साथी हैं एक राहुल है, सरकारी वकील बेरित है, और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं नरेंद्र परमार AAG हरियाणा सरकार में फिलहाल में हैं चंडीगढ़। ठीक है। तो उन जानकारी ले लियो। ठीक है। उसके बाद है धारा 378 या जो चोरी की घटना है, चोरी की घटना करना, चोरी करना, उसके ऊपर धारा 378 लगाई जाए। ठीक है भाइयों। उसके बाद है धारा 300 हत्या करना। धारा 300 में क्या है? हत्या। देखो 302 में इसमें तो हत्या कर दी वाला लगेगी, और 302 में सजा भी तो देनी है उसका, जो हत्या करी तो 302 का सजा। उसके बाद है 309। आजकल यह बहुत गणा पला के आत्महत्या की कोशिश करना। बहुत गणे देखो सुसाइड कर जाए हैं,
वो कर जाए उसमें तो क्या लगेगी। मान ले जो अध मरिया हार्ड अटक गया, इतना बेरा फट गया, तो उस पर आत्महत्या की कोशिश करने वाला पे 309 धारा लग जाएगी। उसके बाद या तो आजकल बहुत ही जरूरी है 310 ठगी करना, ठगा बगी तो आजकल है चाल रही है भाइयों, ठीक है, ठगा बगी तो आजकल चाल रही है। दूसरी या धारा 312 गर्भपात कराना। 313 में क्या था, महिला सहमति नहीं हो, उसकी सहमति अभी ना कराना। इसमें मान ले महिला की सहमति भी और मान ले गर्भपात, आजकल कानून बन रहा है वो भूरण जो है 3 महीना तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ उसका गर्भपात नहीं कर सकते यदि कोई ज़्यादा डेंजर स्थिति ना हो तो 312 धारा लाग जाए है, दोनों सहमत हो जिब भी लाग जाए। धारा 351 हमला करना, ठीक है, 351 में क्या है, हमला करना। तो साथियों ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल हरियाणा पुलिस पर बल देकर कहूँगा मैं, क्योंकि आजकल 2 प्रश्न पूछा और 2 प्रश्न की कीमत बहुत घनी है। और भी पूछा जा सका है हरियाणा पेपर में, लेकिन पुलिस वाले स्पेशल ध्यान दियो। धारा 354 स्त्री की या महिला कह दो, महिला की लज्जा भंग करना, कहने का मतलब ये उसमें 354 लाग जाएगी। और आखिरी में जो है 494 धारा 494 है पति पत्नी के जीवन काल में पुनः व्याख्यान का मतलब यह है एक शादी होगी, पति पत्नी है दोनों, लेकिन फिर उस पत्नी ने यदि प्यार हो जाए तो आपने देखा भी होगा 3 बच्चों की मां ने पुनः विवाह कराया तो उसके ऊपर धारा 494 में लाग जाए, या पुरुष पर भी लाग जाए और महिला पर भी लाग जाए। तो साथियों कहने का मतलब यो है, आपने वीडियो ने देखो तो शेयर कर दियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराया करो, क्योंकि आप लोगों का शेयर करो हो तो अपन और भी मनोबल बढ़ा है। और पेपर की तैयारी कर लियो, कहिया कि भी कमेंट आओ पेपर ना हो ना भाई, बनने तो बेरा है होगा, लेकिन आपने लगता है कि पेपर नहीं हो मास्टर बेवकूफ़ बनाने लग रहा है तो क्यों बनो, क्योंकि इसमें तो मैं तो नूकंदा को नहीं करना चाहता थारे नू गेलता चादर खींच कर नूकंदा को नहीं उठ लो टेम हो गया पढ़ लो। मैं तो नू कहूँ भाई पेपर होगा, जिस कहीं भी नू जो चाहे को नहीं हो तो सॉरी दोस्तों, आप आराम करो, जिंदगी के आनंद लो, जिंदगी का आनंद जियो खुश। लेकिन जिसने नू लागे हाँ देखो तोड़ पाट जाएगा। ये मान ले जैसे सोचो ये 8 वैकेंसी आ गई, पटवारी ग्राम सचिव और ये और इनका इकट्ठा पेपर ले लिया, इसमें चांस भी तो बनेंगे। एक तो 20,000 खातर इकट्ठा हो, एक 500 पोस्टा पर कंपटीशन हो, एक 20,000 पे हो, तो 20,000 में पेपर एक ब्लेड में सरकार का भी फायदा है और बड़का का भी फायदा है। तो तैयारी कर लो अपनी, एक मौका देगी सरकार। बार बार भीड़ में कोरोना की वजह से यो पहले अभी तैयारी थी, लेकिन अब तो कोरोना आ गया, एक बार निपटा देंगे पेपर लेकर, क्योंकि बार बार वो बालक 10वीं आला भी भर रहा है, 12वीं आला भी भर रहा है, BA का भी भर रहा है, BSc का भी भर रहा है, MCOM का भी, कहने का मतलब सारे फार्म भरे। और तो BA बेस पर सारे का एक दिन पेपर हो जाएगा तो घनी भीड़ चक्री काटनी नहीं पड़ेगी। तो अपनी तैयारी रखो, अटेक किसी टाइम भी हो सका है। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।